Akash sold an article at a loss of 17% if he had bought the item at 5% less and had sold it for rupees 310 more. Then he would have gained 20%. Find the cost price of the artisan. देखिए उन्होंने आकाश ने क्या किया, एक चीजों को बेचने के टाइम उनको लॉस हुआ कितना 17%। इसका मतलब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम लोग को मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लेते हैं हम लोग 100 का चीजों में अगर 17% मतलब 17 रुपीज का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए सेलिंग प्राइस होगा 100 - 17 मतलब 83। अब देखिए क्या कर रहे हैं उन्होंने, इफ ही हैड बॉट द आइटम एट 5% लेस, खरीदने के टाइम उन्होंने अगर 5% कम में खरीदा होगा तो पहले कॉस्ट प्राइस कितना था 100, आप 5% लेस लेगा तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस, आप नया कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा 95, क्योंकि 5% देखिए लेस में लेगा। और हैड इट सॉल्व फॉर रुपीज 310 मोर, 5% कम में खरीद रहा है और बेचने के टाइम क्या कर रहा है उन्होंने 310 रुपीज ज्यादा बेच रहा है। तब उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20%, देखिए आप कॉस्ट प्राइस कितना है 95, प्रॉफिट किसके ऊपर होगा 20%, इसके ऊपर होगा 20%। इसलिए देखिए बोला गया जब 5% लेस में खरीद रहा है तब उनको अब 310 में बेच रुपीज थ्री, पहले से 310 रुपीज ज्यादा बेच रहा है तो उनको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% इसका ऊपर होगा। तो इसका 20% कैसे निकालेंगे, देखिए 10% के क्या आएगा, 95 का 10% आएगा 9.5। तो 10% अगर 9.5 होगा तो 20% क्या होगा, इसका दो गुना होगा, मतलब इसका दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा। देखिए 9.5 को अगर दो से मल्टीप्लाई करेंगे 19, तो देखिए अब जो सेलिंग प्राइस होगा इससे 19 रुपीज ज्यादा होगा तो क्या होगा, 9 9 + 5 देखिए 14 हो रहेगा, वन कैरी कर जाएगा, 9 + 1 10 + 1 11। तो नया जो सेलिंग प्राइस आएगा देखिए न्यू एसपी, वो क्या आया 114। पहले सेलिंग प्राइस क्या था 83 रुपीज, अब क्या हो रहा है 140 रुपीज। इसलिए हो रहा है देखिए वो पहले से 310 रुपीज ज्यादा ज्यादा में बेच रहा है, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए यह इस सेलिंग प्राइस से इस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हम लोग निकल देंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 114 से अगर 83 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को आ रहा है 31। इसका मतलब 31 का वैल्यू क्या आ रहा है, 310 आ रहा है। 31 का वैल्यू अगर 310 होगा तो ऑन यूनिट का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका नीचे से ये चला जाएगा तो ये ऑन यूनिट का वैल्यू होगा 10। चाहिए क्या हम लोगों को कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या मान लिया 100 मान लिया, तो 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 10 × 100 करोगे तो क्या आएगा 1000 आ जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 1000 है कॉस्ट प्राइस।